जीवन स्तर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक निश्चित सामाजिक आर्थिक वर्ग के लिए उपलब्ध धन, सुख, भौतिक वस्तुओं और आवश्यकताओं के स्तर को दर्शाता है। जीवन स्तर में राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता, पर्यावरण की गुणवत्ता, जलवायु और सुरक्षा जैसे कारक शामिल हैं। अगर बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अनावश्यक द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अनवयन का यह एक प्रमुख कारण है। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की समस्या झेल रहे लोगों की सत्यता की जानकारी के लिए RB9 न्यूज टीम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीरा सहजनवा में प्रवेश की, तो लोगों की समस्याएं अत्यंत जटिल नजर आई। चाहे वो व्यापारी हो या स्थानीय लोगों ने एक एक करके अपनी समस्या को कैमरे के सामने बोलने लगे, जो आप भी सुनिए। मेरा नाम देवानंद भास्कर, मैं नगर पंचायत सहजनवा का निवासी हूँ। तो समस्या इस बात की है कि अगल बगल में हमारे एक फैक्ट्री है जो है गैलेंड इस्पात। इसमें जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषण और आवाज़ इस कदर ये छोड़ रहे हैं विगत 15 दिनों से कि लोगों का सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। हार्ट के पेशेंटों के लिए इतनी समस्या हो गई है और ऐसी आवाज़ की जैसे लग रहा कि 2 हवाई जहाज एक में टकरा रहे हैं, इस तरीके की आवाज़ आती है। सड़क पर लोग चलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं और स्थिति यह है कि इस आवाज़ से इतना ज़्यादा कि हम किसी व्यक्ति के पास खड़े हैं तो उससे बात भी नहीं कर सकते हैं, इतनी आवाज़ इनकी आती है लगभग 10 मिनट तक। और उस आवाज़ के माध्यम से ये फैक्ट्री का प्रदूषण भी सुनने में आ रहा है कि उसको छोड़ करके जनता में फैला रहे हैं। और ऑलरेडी प्रदूषण तो यहाँ हाई है, जब से ये फैक्ट्री यहाँ बनी है तब से इसके लिए तो हम लोग झेल ही रहे हैं काफ़ी दिनों से। छत पर अगर सुबह हम नंगे पाँव चले जाएं तो पैर हम लोगों का काला हो जाता है। पूरे सहजनवा वासियों की ये समस्या है। इसके निदान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके निदान के लिए हम कहना ये चाहेंगे कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं या जो फैक्ट्री के मुख्य उसके देखरेख करने वाले हैं, या तो इस समस्या का समाधान वो करें, नहीं तो तत्काल प्रभाव से अपनी फैक्ट्री को यहाँ से हटावें, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें। क्योंकि सहजनवा ये रिहायशी एरिया है और यहाँ इतनी पब्लिक रहती है, कम से कम लाखों लोग अन्य प्रांतों से आकर के अपना जीविका यहाँ चलाते हैं। ठीक है, उस फैक्ट्री के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है, ये सही है, लेकिन उस फैक्ट्री की वजह से जीना दुश्वार यहाँ के लोगों का हो चुका है। ये तो मुख्यमंत्री का जनपद है। मुख्यमंत्री का जनपद है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि समस्या को अपने संज्ञान में लेकर के उचित समाधान करने का प्रयास करें। हम सभी नगरवासियों से यही आग्रह उनसे, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो कुछ भी निर्णय वो लेंगे वो जनता के हित में लेंगे, क्योंकि उनकी प्रशंसा तो पूरा देश कर रहा है। सहजनवा की क्या बात है, इससे हम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात यही कहना चाहता हूँ। सर, मेरा नाम वर्तमान में सबसे जटिल समस्या सहजनवा के लिए वायु प्रदूषण तो था ही, ज्वलंत समस्या ध्वनि प्रदूषण का हो गया है। जिस समस्या को लेकर के हम सभी लोग इतने परेशान हैं और सुबह से लेकर के शाम तक कितनी बार वो आवाज़ खोली जाती है और गैलेंड फैक्ट्री की वो आवाज़ है। और निश्चित तौर पर यहाँ के यदि यही आवाज़ 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भी चलता रहा तो 50% लोग तो यहाँ के हार्ट पेशेंट जो है दुनिया से चले जाएगी। इतनी भयंकर आवाज़ है।
और परिस्थितियाँ सर दिन प्रतिदिन यहाँ की प्रदूषण के मामले में बिगड़ती जा रही है। निवेदन आपके माध्यम से मैं यही चाहूँगा कि इस समस्या का समाधान जैसे भी हो अधिकारियों के माध्यम से और किसी हम लोग महोदय के जिले में रहते हैं और उनके एक तरह से बोर्ड में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग उनके बोर्ड में रहते हुए इतनी समस्याओं को झेल रहे हैं जो हम लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक है। गैलन की जो आवाज़ है ना, ये बहुत आवाज़ आ रहा है, अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। आप लोग तो घर के अंदर रहती हैं, घर के अंदर घर के अंदर हम लोग तो बाहर खिड़की दरवाज़ा कितना भी बच्चे चैनल लगा हुआ है, कितना कोई दरवाज़ा लगाएगा बताइए। वो कितना भी पैक नहीं, फिर भी आवाज़ आ रहा है, बहुत तेज आवाज़ है। ये कब से ऐसा हो रहा है? और तब से जैसे ही मशीन चालू है तभी से ऐसा हो रहा है। देवानंद जी, आप लोगों की क्या समस्या है? हमारी समस्या ये गैलन फैक्ट्री से ये जो आवाज़ निकल रहा है, इस आवाज़ से बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ऐसा है कि दरवाजे का जो है खिड़की जो है अपने आप आवाज़ कर रही है। अगर बच्चा ये सोया लगता है, है कि यही आवाज़ आ रही है क्या? हाँ वही आवाज़ आ रही है। कोई कंपनी आवाज़ की आप सुन भी रहे हैं, और अगर बच्चा सोया है तो चौंक के जग जाता है। ये आवाज़ें क्या यही टाइम है आने का, कि मतलब नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आवाज़ आती है। तो इससे समस्याएं सबको है कि सबको है। यहाँ टाउन एरिया की लाखों लोगों को समस्या है इससे। ये कब से ऐसा हो रहा है? 15 दिन से हो रहा है। ये देखिए, इस समय हम 3:53 पे यहाँ पे उपस्थित हूँ और यहाँ की जो ये समस्याएं लोगों की है वो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि ये क्या समस्याएं और किस कंपनी की आवाज़ें आ रही है। मैं वहाँ तक लेकर चलूँगा और अधिकारियों से वहाँ पे बात करूँगा कि ऐसी समस्याएं क्यों हैं, क्यों पहले नहीं आती थी, अब 15 दिन से शुरू हो गया है। बता दें कि अभी हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 14 के जो रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ के छत पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इतना स्मोक उड़ता है जितना आप एक सिगरेट पीने में कंज्यूम करता है जो चेस्ट, उससे कई ज़्यादा यहाँ के सभी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी पीपल्स हैं, लेडीज़ जेंट्स और इवन बच्चे भी इस जो स्मोक है इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको छत पे दिखा दें, यहाँ पे अराउंड 2 से 3 mm मोटी लेयर जम जाती है 24 घंटे के अंदर। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो स्टील प्लांट है, ये इसके लिए फिल्ट्रेशन का जो गवर्नमेंट किया है वो भी ये उपयोग नहीं कर रही है। इसमें इतना ज़्यादा डस्ट यहाँ पे आने से यहाँ के जो लोग हैं इनको ज़्यादातर चेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और कहने सुनने में आया है कि यहाँ पे जो इतनी तेज़ साउंड होती है कि लोगों को आपस में बात करना दुश्वार हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों हैं, इनसे बात कराना चाहूँगा। ये भैया हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि इनको क्या समस्याएं हो रही हैं। मैं मनीष कुमार सिंह, वार्ड नंबर 14 का ही अस्थायी निवासी हूँ। और विगत ये फैक्ट्री का जब से यहाँ पे कार्यक्रम ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से इनकी डस्ट जो है ऑलरेडी आती रहती है। मेरा घर तो सामने ही है, मैं डेली जो है इतना राख मैं डेली झाड़ता हूँ और धुलता भी हूँ, उसके बावजूद भी पैरों पे राख आती है। और मेरे पूरे मकान में भी हवा के माध्यम से सारे जो है डस्ट जाते हैं और आए दिन यहाँ पे जो है सांस लेने संबंधी बीमारियाँ हमारी बढ़ रही हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी समस्याएं बढ़ रही हैं, बच्चे हैं उनके लिए भी समस्याएं तो बढ़ रही है ऑलरेडी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो समस्याएं आपको हो रही हैं ये कितने समय से हो रही हैं? ये तो अभी तो देखिए रिसेंटली 1 हफ्ते से आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि छोटे छोटे बच्चे जो है सोते वक्त जो है डर जा रहे हैं। यहाँ कई घरों में जो है गर्भवती महिलाएँ हैं वो भी समस्याओं से ग्रसित हो रही हैं। आवाज़ इतना तेज़ है कि मतलब समझ लीजिए कि अचानक इतना तेज़ फोर्स होता है जैसे कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, बिल्कुल वही ज़मीनी स्तर पर जिस प्रकार से हेलीकॉप्टर जाते हैं उनकी इतनी स्पीड आती है कि आदमी अचानक जग जाएगा। साउंड इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल समझ लीजिए कि आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके लिए आपने किसी से जी शिकायत बिल्कुल, वगैरह दर्ज हमने कराई? सोशल मीडिया पे भी जो है इस मैटर को अवगत कराया है। स्थानीय विधायक जी को भी मैंने करवाया है और मतलब इस मैटर पे लमसम जितने भी हैं हमारे उच्च अधिकारी उनको भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस मैटर पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। इसके निदान के लिए आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहेंगे कि इनका जो मानक है फैक्ट्रियों का वो अपना सही कराएं, यहाँ पर प्रदूषण ना हो, क्योंकि स्थानीय जनता बगल में ही है। आप देख ही रहे हैं कितनी दूर है, मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं है। घर पे ऊपर समझ लीजिए कि सोने लायक नहीं है, गर्मी का माहौल चल रहा है। अगर लाइट कटती है तो लोग कहाँ जाएंगे? छत पे जाएंगे। छत पे सोने का मतलब है कि राख इतनी आ रही है कि अब समझ लीजिए कि सांस के माध्यम से दमा कई मरीज होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। बाकी अब आपके मीडियम के माध्यम से हम चाहते हैं कि इनका जो भी प्रोसीजर है इनको कराइए और जल्द से जल्द इनका धुआं जो भी आ रहा है ये अपना जो भी लगाना हो यंत्र लगाएं अपना और आवाज़ को ये जल्द से जल्द बंद कराएं।
दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि गर्मी का टाइम चल रहा है, अगर लाइट यहाँ पे कट होती है तो लोगों को ऊपर आकर सांस लेना और यहाँ पे 2-4 मिनट रेस्ट लेना या नेचुरल हवा से इनका संपर्क टूट रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना डस्ट है कि ये लोग यहाँ पे ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर यही हाल चलता रहा तो यहाँ पर रहना लोगों का मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। बाकी नहीं। समय 5:16 हो रहे हैं और मैं ग्रामीण स्तर तक जाकर सभी समस्याओं को जाना और यहाँ पर भी उस समस्या का निदान के लिए आया, लेकिन कोई भी अधिकारी और होने वाले समस्या का निदान जान सके कैसे समस्याएँ बढ़ रही हैं। तो देखिए मैं उनसे समस्याकारी लिया, मैं एक एचआर से बात भी किया, लेकिन ये समस्या का निदान बताने के लिए तैयार नहीं है।